नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल। अगर बात करते हैं राखी की तो सबसे पहले राखी में आ जाती है बात भद्रा की। अब हम ये सोचते हैं भद्रा कहाँ से आ जाती है, तो कई दिनों में होते हैं और कई ऐसे पल होते हैं, कई ऐसे एक काल एक पीरियड होता है जिसमें भद्रा रहती है। अब भद्रा क्या है, उसके रहने का दो स्थान है, एक पृथ्वी और दूसरा पाताल। जब वो पृथ्वी पर रहती है तब हम उसे बोलते हैं कि समय सही नहीं है, इस टाइम कोई शुभ काम नहीं हो सकता। और जब ये पाताल में रहती है तब पृथ्वी पे किए गए कर्मों के लिए ये एक अच्छा और शुभ मुहूर्त माना जाता है, यह शुभ समय माना जाता है। पंचांग की बात करें तो पंचांग के 5 अंग हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें पंचांग की तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दिन, वार जिसको बोलते हैं वार, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण। तीन पांचों चीज़ों पर निर्धारित होता है पंचांग। इससे ही निर्धारित होता है कि भद्रा कब होगा और कब नहीं होगा और कितने समय का होगा। तो अगर बात करते हैं रक्षाबंधन की तो रक्षाबंधन होती है श्रावण की पूर्णमासी को, तो उस दिन पूर्णिमा रहती है। तो पूर्णिमा के दिन जब भद्रा आती है उस समय हम रक्षाबंधन नहीं कर सकते, राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि अगर ज्योतिष पक्षों से बात करें तो इसको विशेष इस अवधि को माना जाता है कि इस समय अशुभता का वास रहता है, तो कोई भी शुभ कार्य को हम नहीं कर सकते। इस समय ना हम नया घर खरीद सकते हैं, ना हम नामकरण कर सकते हैं, ना ही हम यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वर्जित रहती है भद्रा के समय में। अब बात करते हैं कि इस बार रक्षाबंधन में बड़े बड़े योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, रवि योग बन रहा है। और अगर बात करें कुछ खास और योग की, जैसे राजपंचक योग भी बन रहा है इस समय, और ये पूर्णिमा का दिन भी है उस दिन, तो उस दिन सावन पूर्णिमा भी है, तो इन सौभाग्य योग भी है। तो इन सब योगों के फल को काफ़ी हद तक भद्रा ने कम कर दिया। अब बात करेंगे राखी कब बांधे, तो ऑलमोस्ट 1:29 तक दोपहर में 19 तारीख को 1:29 दोपहर तक में भद्रा है, तो 1:32 के बाद से आप राखी बांध सकते हैं। और कोशिश करें रात में 7 सवा 7 के बीच में राखी को कंप्लीट कर ले, उसके बाद नहीं बांधें। अब काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके भाई उनके साथ नहीं रहते या दूर रहते हैं या मन मुटाव है, अब वो उनको राखी नहीं बांध पा रहे या मिल नहीं पा रहे, तो क्या करें? सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें और राखी आप हनुमान जी को बांध दें। आप देखिएगा कि एक समय के बाद जो आपके और अगर आपके भाई के बीच में मन मुटाव के चलते अगर राखी नहीं बांध पा रहे तो मन मुटाव में दूरी आएगी और आपके आपस में घनिष्ठता बढ़ेगी और आपके संबंध काफ़ी सुधर जाएंगे। अब बात करते हैं राशियों की। राशियों के हिसाब से गिफ्ट भी होते हैं और राखियों के रंग भी होते हैं। अगर बात करूँ मेष राशि की, तो मेष राशि का अगर आपका भाई है तो लाल रंग की राखी बांध दें, वृष है तो सफ़ेद रंग की बांधें, मिथुन है तो हरे रंग की बांधें, कर्क है तो सफ़ेद रंग की बांधें, सिंह है तो लाल पीले रंग की बांधें, कन्या है तो ग्रीन कलर की डार्क ग्रीन कलर की राखी बांधें, तुला है तो सफ़ेद और लाइट येलो कलर की बांधें, वृश्चिक है तो रेड या मैरून कलर की बांधें, धनु है तो पीले रंग की राखी बांधें, मकर है तो काले रंग की बांधें, कुंभ है तो भी काले रंग की बांधें, और अगर मीन है तो पीले रंग की राखी बांधें। अब बात ये होती है कि राखी को सबसे पहले बांधा किसने किसको। तो एक कथा तो ऐसी है कि भगवान जब वामन अवतार लेते हैं तो बलि के हाथ में भगवान खुद इस राखी को धागे को बांधते हैं, मोली को बांधते हैं और उन रक्षा सूत्र बांधते हैं और उन्हें अमर होने का आशीर्वाद देते हैं। तो जब औरतें या बहनें अपने छोटी बहनें या अपने बहनें सारी जब भाइयों को जब राखी बांधती हैं तो उनकी लंबी आयु की कामना करती है। अब भाई उनकी रक्षा की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बलि को भगवान जब पाताल में भेज देते हैं तो भगवान खुद उसके द्वारपाल बन जाते हैं। तो लक्ष्मी जी जाती है और बलि को वापस बांधती है। यही रक्षाबंधन की राखी समझ लीजिए आप, ये सूत्र बांधती है और उनसे भगवान विष्णु को वापस मांग के लाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने पति की रक्षा के लिए वहाँ जाती है बांधने। द्रौपदी ने ये बांधा था, श्री कृष्ण भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चलाया था तो ये उंगली उनकी कट गई थी, उंगली कट गई थी उनकी। तो उंगली कटने के बाद उन्होंने उसके ऊपर जब ब्लड आ रहा था तो द्रौपदी ने वहाँ पर सूतली से कपड़े से अपने दुपट्टा फाड़कर बांध दिया था। तो द्रौपदी ने वहाँ बांधा और भगवान ने उसकी रक्षा करने की आशीर्वाद दिया। तो वही रक्षा आप देख पाते हैं कि बाद में जब पांडव हार जाते कौरवों से चौपड़ पासा में, तब आते हैं भगवान द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आते हैं और वो आशीर्वाद देते और वहाँ से वस्त्र आते जाते हैं। और दुशासन एक समय के बाद थक जाता है, क्यों तो
साड़ी बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं पे भगवान ने उनकी रक्षा की। अब बात होती है कि हम जब राखी बांध रहे होते हैं तो कैसे बांधें। सबसे पहले थाली लें, उसके अंदर आप नारियल रखें, आप वहाँ पे कुछ मीठा रखें, रोली चावल रखें, उसके अलावा वहाँ पर कुछ दिया तो ज़रूर जला दें, वो घी का दिया होना चाहिए। एक नारियल रखेंगे, उस नारियल पे भी तिलक लगाएंगे और उस पर भी 3 राउंड आप मोली का बांधेंगे और 3 बार गांठ लगाएंगे। ये 3 बार राउंड करने से हम 3 देव और 3 बार गांठ बांधने से हम 3 देवियाँ, तो हम इन 6 को साध रहे होते हैं कि वो हमारे जीवन में हमेशा ऑस्पिशियस रिजल्ट्स लाएं। अब बात होती है जब आप राखी जब बांधते हैं अपने भाई को, तो उनके हाथ में खुला हाथ ना रखें, उनके हाथ में थोड़ा सा अक्षत दे दें, थोड़ा सा भाई एक सिक्का रख लेंगे हाथ में। और अगर आपका भाई अगर अनमैरिड गर्ल को अगर आप बांध रहे हैं तो भी दाहिने हाथ में होगा, और भाई को बांध रहे हैं तो भी दाहिने हाथ में होगा। अगर आप भाभी को बांध रहे हैं या मैरिड किसी लड़की को बांध रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में होगा, बांधा जाएगा। या अगर आप लुम्बा पहना रहे हैं अपनी भाभी को तो वो भी लेफ्ट हैंड में होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगी, हम रक्षा की बात कर रहे हैं, गिफ्ट्स आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, बहुत फन इंजॉयमेंट कर रहे हैं। मैं कलकत्ता से हूँ, खुद मैं एक चिकित्सक हूँ, तो मैं आप सबसे एक अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगी। आप अगर अपने भाई को राखी बांध रहे हैं तो उनसे एक आश्वासन ज़रूर लें कि वो महिलाओं का सम्मान करें और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, न कि उनके साथ कभी भी कोई भी दुर्व्यवहार करें। और ये बात महिलाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो भी पुरुषों को उचित सम्मान दें और कभी उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। हम दोनों लोग एक दूसरे के अगर परस्पर संबंधों को नहीं सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं सृष्टि को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपके खुद के घर में भी आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का एहसास नहीं है पुरुषों को, या कहीं ना कहीं वो महिलाओं के सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो यही वो समय है जब उन्हें आप आगाह करें, उन्हें समझाएं और उन्हें बोलें कि नहीं, आपको सम्मान देना होगा। और सेम चीज़ पुरुष के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर महिला उन्हें सम्मान नहीं दे रही है तो अपने सम्मान के लिए उनसे बात करें, डिस्कशन करें। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो इस प्रकार के जो दुर्व्यवहार होते हैं वो नहीं होंगे। तो सबके लिए राखी बहुत शुभ हो। और जिन्होंने अभी तक सावन में कुछ भी नहीं किया है, आखिरी सोमवार है, तो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज के दिन आप थोड़ा सा जल लें, थोड़ा धतूरा लें, थोड़ा भांग लें, थोड़ा सा बेलपत्र लें, शमी का पौधा अगर आपके लिए अवेलेबल हो तो शमी के पत्ते लें और आप शिव जी को चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्योंकि आज पूर्णिमा भी है, श्रावण की पूर्णिमा है, तो आज आप सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं और कथा के बाद आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और क्योंकि आज पूर्णिमा है तो एक और ख़ास बात, लड़कों की पत्रिका में चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है और लड़कियों की कुंडली में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके भाई का अच्छा हो तो आप अपने भाई के लिए शाम को चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा से आशीर्वाद मांगें, अपने भाई के लिए प्रार्थना करें। और जब आप अपने भाई को राखी बांध रहे हो तो राखी बांधने के बाद एक फिटकिरी लें और 7 बार उनके सर से घुमा लें। हो सके तो चौरास्ते पर ले जाके उसे फेंक दें और या फिर इसे अपने ही घर में गैस में जला दें। एक छोटी सी पोटली बनाएं गुलाबी कलर की, उसके अंदर थोड़ा सा अक्षत डालें, थोड़ी सी सुपारी डालें और उसमें 1 का सिक्का डालें और उसे बांध दें। ये अपने भाई को दे दें। ये भाई इसे कोई भी तिजोरी या पैसे वाले स्थान पर रखेंगे तो उनके जीवन में बरकत आएगी। आप सबको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका राखी काफ़ी अच्छा जाए। और आप सबसे जो अनुरोध मैंने किया कि महिलाओं को सम्मान दें और महिलाओं के लिए भी कि आप पुरुषों को सम्मान दें, हम एक दूसरे को सम्मान देंगे तो जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा। नमस्कार।